ईमानदारी का असली खजाना। विक्रम और बेताल। राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह आधी रात को घनी जंगल में उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे जहां बेताल उल्टा लटका रहता था। और जैसे ही राजा ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया, बेताल हंसकर बोला, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर जानते हुए भी तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर बोलोगे तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। ये सुनकर विक्रम चुपचाप चलने लगे। तब बेताल ने कहानी शुरू की। एक राज्य में धर्मपाल नाम का न्यायप्रिय राजा रहता था। उसके दरबार में 3 दोस्त रहते थे। अर्जुन, जो बहुत बहादुर सैनिक था, माधव, जो बहुत बुद्धिमान मंत्री था, और सोहन, जो एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान था। एक दिन राज्य में खबर फैली कि जंगल के पास एक पुराना खजाना दबा है। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे उसे ढूंढेंगे, लेकिन उन्होंने वादा किया कि जो भी खजाना मिलेगा उसे बराबर बांटेंगे। अगले दिन वे जंगल पहुंचे और खुदाई करने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक बड़ा संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात चमक रहे थे। तभी अचानक अर्जुन के मन में लालच आया। उसने कहा कि खजाना सैनिकों की ताकत से मिला है, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। माधव बोला कि उसकी बुद्धि के बिना खजाना मिल ही नहीं सकता था, इसलिए सबसे बड़ा हिस्सा उसे मिलना चाहिए। लेकिन सोहन ने शांत स्वर में कहा कि हमने पहले ही बराबर बांटने का वादा किया था। तभी आसमान में बादल गरजे और पास के मंदिर से एक साधु बाहर आए। साधु ने कहा कि असली मालिक वही होगा जो इस खजाने की रक्षा रात भर अकेले करेगा। तीनों ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। पहली पहरेदारी अर्जुन को मिली। रात में उसे डरावनी आवाजें सुनाई दीं, लेकिन वो डटा रहा। तभी उसे लगा कि कोई परछाई संदूक के पास जा रही है। उसने तलवार खींची, पर वहां कुछ नहीं था। सुबह उसने कहा कि उसने खजाने की ईमानदारी से रक्षा की। दूसरी रात माधव की बारी आई। उसने सोचा कि अगर वो थोड़ा सा सोना छुपा ले तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही उसने सिक्के उठाए, उसे साधु की बात याद आई और उसने सिक्के वापस रख दिए। सुबह उसने भी सच बताया। तीसरी रात सोहन की बारी आई। वो गरीब था और उसके घर में खाने तक की कमी थी, फिर भी उसने खजाने को छुआ तक नहीं। सुबह साधु फिर आए और बोले कि अब फैसला होगा। तभी पता चला कि साधु वास्तव में राजा धर्मपाल ही थे, जो तीनों की परीक्षा ले रहे थे। राजा ने कहा, अर्जुन ने साहस दिखाया, माधव ने अपनी गलती सुधारकर ईमानदारी दिखाई, लेकिन सोहन ने बिना लालच के सच्चाई निभाई। इसलिए खजाने का असली हकदार वही है। ये सुनकर अर्जुन और माधव को शर्म आई, लेकिन सोहन ने मुस्कुराकर कहा कि सच्ची दोस्ती में खजाना बांटना चाहिए। तब तीनों ने खजाना बराबर बांट लिया और खुशी खुशी घर लौट गए। कहानी खत्म करके बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ सबसे महान कौन था? विक्रम ने उत्तर दिया, सबसे महान सोहन था, क्योंकि सच्ची ईमानदारी वही होती है जो कठिन परिस्थिति में भी न बदले। ये सुनते ही बेताल हंसकर फिर पेड़ पर उड़ गया और विक्रम उसे पकड़ने वापस लौट पड़े।